चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक। तो सबसे पहले हम ये सारे सवालों को 1 से लेकर 6 तक एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 2 में बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros and as given, also find the zeros of these polynomial by factorization। तो इसमें सबसे पहले 2 सवाल हैं। एक तो हमें क्या करना है, इसका फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, सेकंड जीरोज निकालना है। हमें इसमें 2 चीज़ दी हुई है, सम दिया हुआ है, ये वाला जो है -8/3 ये है सम, और 4/3 है प्रोडक्ट, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। यानी कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा -8/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 दिया हुआ है। सॉरी, ये 8/3 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3 दिया हुआ है। उसके बाद हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसे निकालेंगे? हमने जब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका भी पढ़ा था, जिसमें हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स था वो था के एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा, ये हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, और जो भी इक्वेशन हमारी निकलेगी, जैसे ये निकल गए सपोज करो, तो जो भी इक्वेशन हमारी निकलेगी उसी को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके हमें जीरोज निकालना है। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से? उसमें क्या करते हैं, हम एफ एक्स की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, यानी इसको 0 मानेंगे तो ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। फिर ये 0 हो जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x की 2 वैल्यू आएगी, उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे हम, एक मेथड है कि हम क्या करते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दी हुई है समझ लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है हमें x2 - 5x + 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल ले आएंगे और यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक। जैसे a होता है यहाँ पे 1, b होता है -5 और c होता है 4। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे और इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे 1/α प्लस 1/β -2 अल्फ़ा बीटा। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अब जो ये वैल्यू आई है ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से इस वाली इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। x² - 5x + 4, इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और वहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं। तो उस x की वैल्यू, 2 इक्वेशन 2 निकलेगी वैल्यू x की, तो एक को अल्फ़ा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, और मानने के बाद फिर हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इसी सवाल को 2 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आसान मेथड और सही मेथड ये है। और इस मेथड का क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, ये जब इसको डिटेल में सॉल्व करूँगा आगे जाके, तो वहाँ मैं इसको बताऊँगा कि इस वाले मेथड को यूज़ क्यों नहीं करना और इसको क्यों करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, इफ़ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, यानी कि
एक वैल्यू हमें, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, एक हमें दिया हुआ है अल्फा, दूसरा हमें दिया हुआ है एक होता है बीटा। अब ये कह रहा है कि एक अगर पॉजिटिव होगी तो उसकी दूसरे जो जीरोज है वो नेगेटिव होगी, यानी एक जीरोस हमारा ये है, एक ये है। तो अगर ये हमारा अल्फा है तो वो कह रहा है कि ये बीटा की जगह हम माइनस अल्फा ले लेंगे। एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा ये, वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए। इसी वाले मेथड से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि करके बताता हूँ। 4x का स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, b हो जाएगा माइनस 8k, ठीक है, c हो जाएगा माइनस 9। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और इस बीटा की जगह माइनस अल्फा ले लेंगे और फिर वहाँ से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे ही, वहाँ एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, सेम। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है लगभग। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी लगभग सेम है, और क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 ये सारे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। मैंने पहले ही कहा इसमें दो सवाल हैं, एक तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस 2। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में ये जो दिया, देखो हमें क्या गिवन में दिया हुआ है, हुज सम एंड प्रोडक्ट। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 8/3, ये दिया हुआ है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सपोज मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम सम एस की दे देते हैं, इज इक्वल टू माइनस 8/3, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी मान लेते हैं, प्रोडक्ट 4/3। इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, बार बार लिखना नहीं पड़ता। वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू k x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर अल्फा प्लस बीटा को एस मान लिया और अल्फा बीटा को पी मान लिया है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एस एक्स प्लस पी, ठीक है, के। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, एक्स का स्क्वायर माइनस एस क्या है यहाँ पे, माइनस 8/3 एक्स प्लस पी क्या है 4/3, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, के एक्स का स्क्वायर ये हो गया प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3, यही इसका आंसर आ गया। ये क्या निकल गया हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया यहाँ से, जिसमें के क्या है, कांस्टेंट है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, ये जो मेरा पुराना वीडियो, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ से निकला, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरा है कि फाइंड द जीरोज, ठीक है। जीरोज के लिए क्या करते हैं हम, जीरोज के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू को, एफ एक्स की फंक्शन ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है।
4 zeros of polynomial क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। अब ये के पूरा नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इंटू करेंगे, 4 3 जा, यानी इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 2 6 जा 12। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको, 3x का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ जाएगा x प्लस 3 2 जा 6 प्लस यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 2 इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, x की वैल्यू आई, x या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई -2 और यहाँ x की वैल्यू -2/3, तो ये इसके जीरोज निकल गए। जीरोज क्या निकले, जीरोज निकले हमारे -2 एंड -2/3। ठीक है, यहां से हमारे ये जीरोज निकल गए। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, यहाँ से ये वाला इक्वेशन में पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद फिर हमने इसको इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल रखा, इस पूरे फंक्शन को 0 के इक्वल रखा, और उसके बाद इसी इक्वेशन को सॉल्व करके जीरोज निकाल लिया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। सेकंड में भी सेम करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है और सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 21/8 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/16। कुछ ना मार के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वी नो डैट, यहाँ से लिख दो वी नो डैट, जैसे पिछली बार हमने एस और पी माना था उसको नहीं मान को डायरेक्ट करते हो। वी नो डैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, और वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं के की, के इसकी वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, एक्स का स्क्वायर माइनस इसकी जगह 21/8x प्लस 5/16। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ तक। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ, जीरोज निकालते हैं। इस जीरोज निकालने के लिए इस फंक्शन को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। 4
zeros of polynomial क्या करते हैं हम, fx को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k x का स्क्वायर -21/8 x प्लस 5/16 इज इक्वल टू 0। अब k नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -21x/8 प्लस 5/16 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 16, तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 16 यहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को इंटू करेंगे। ठीक है, 16 5 जा 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8। ठीक है, क्या है हमारा 80। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये निकल गया, 1 मिनट, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8। अब करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम करेंगे 2 से करते हैं 240 जा, देखो यही आ गया 40 प्लस 2 42। ठीक, तो करते हैं इसको 16 x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा 40x प्लस माइनस, ओहो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि दोनों ऐड करना है हमें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 8x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 8 2 जा 16 माइनस 8 5 जा 40 माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 5 यहाँ आ जाएगा अंदर, साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट लगेगा। अब इन दोनों में से ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5, ये कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 5/2 एंड यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1/8। तो हमारे x की 2 वैल्यू आ गई, इसका मतलब जीरोज आ गए, तो ये हमारे जीरोज निकल गए। तो जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे, जीरोज इक्वल टू 5/2 एंड 1/8, ये इसके जीरोज आ गए। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, ये फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें अल्फा और बीटा, ठीक है, जीरोज हैं, ये गिवन है कि ये इसके जीरोज हैं, तो करते हैं इसको 2 मेथड है करने के, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, लेकिन जौन सा ईजी है जिसको करना है वो भी मैं बताऊंगा कि इनमें से क्यों ये वाला क्यों करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं fx इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इसको, वी नो fx इज इक्वल टू होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल गई हमारी 1, b की वैल्यू निकल गई हमारी -5 एंड c की वैल्यू हमारी निकल गई 4। ठीक है, तीनों आ गई। अब वी नो नहीं लिखता है, फिर हम लिखते हैं नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू रख दो, -5, a कितनी है 1, तो यहाँ अल्फा और बीटा कितना आ गया
5, ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, C बाई ए। C कहाँ पे है, ये C है 4 और A है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हुआ 4, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस वाले सवाल में जाते हैं, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। देन 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस अल्फ़ा बीटा को यहाँ ले आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ही बात है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है ये वाली, ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारा 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा था 4 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा था 4, यहाँ पुट हो गया। यहाँ अब हमारी आ गई 5 बाई 4, 4 टू ज़ा 8। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 8 4 ज़ा 32 बाई 4 इज इक्वल टू 27 बाई 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 27 बाई 4, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 27 बाई 4, ये आ गई, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आ गई है। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू था यहाँ से अल्फ़ा और यहाँ पे ए बी सी निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए की इक्वल होता है, और इसको सॉल्व कर दिया हम, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, इसी सवाल को मैं सेकंड मेथड से बनाता हूँ। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकंड तरीका ये है, क्वेश्चन नंबर 3 को ही करते हैं हम सेकंड मेथड से। उसमें क्या है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। इसको फैक्टर निकालते हैं, पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 4 1 जब 4, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 1 जब 4 होता है, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू, अब इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 4 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये करते हुए आ रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 1 एंड x की वैल्यू आ गई 4 यहाँ पे, ठीक है। तो हम लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा कितना आया हमारा, अल्फ़ा आया 1 और बीटा कितना आया, बीटा आया 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 और बीटा 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 1 बाई 4, 4 टू ज़ा 8,
देखते हैं 4 1 जा 4 प्लस 1/4 माइनस 8, तो ये हुआ हमारा, दोनों सबको एक साथ लेना चाहिए था, 5/4 माइनस 8, 5 माइनस 8 4 जा 32/4, तो यार 27/4। देखो आंसर सेम ही आ गया जो पहले आया था। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 27/4। ठीक है, तो इस वाले मेथड से भी यही आंसर आया, और इससे पहले जो हमने किया था उससे भी यही आया था 27/4। तो दोनों में से कोई भी कर सकता है। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है, उसमें तो थोड़ा सा वो भी था, इसमें तो हमने फैक्टर निकाल दे, अल्फ़ा बीटा मान ले और पुट कर देंगे, ये भी आसान है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ इसमें प्रॉब्लम आती है इस वाले इक्वेशन में, पोलिनोमियल की ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है, अगर ये सॉल्व हो जाता है आसानी से तो फिर तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, या सॉल्व बहुत लेंदी वाला कोई ऐसा इक्वेशन दे देंगे जो बहुत लेंदी है, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, जो इससे पहले वाला मेथड हमने अल्फ़ा प्लस बीटा करके निकाला था, उससे बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझ में शायद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, जब हम फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे फिर देखेंगे कि हमारा पहला वाला मेथड क्यों सही था। देखते हैं नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको मैं अब पहले दूसरे वाले मेथड से करके देखूंगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड वाला मेथड यूज़ किया था, पहले उससे करके देखूंगा कि उससे हो रहा है या नहीं, फिर आपको बात समझ में आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5y² माइनस 7y प्लस 1। अब देखो क्या करते हैं, 5 1 जा, पहले इन दोनों को इंटू करते हैं, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखो ये 5 आ गया, तो इस वाले इक्वेशन को जब हम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो फैक्टर निकालना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? अब क्योंकि आप प्लस और माइनस करने से कितना आना चाहिए, इतना 7, और इंटू करने से 5 आना चाहिए। तो अगर हम 5 भी लेंगे, 5 1 जा 5 करेंगे तो फिर भी वो 7 नहीं आएगा। आप इसको फैक्टर करके देखना, इसका फैक्टर निकलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा। मतलब जो हम जिस मेथड से अभी तक निकालते आ रहे हैं उस वाले मेथड से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम फंस जाएंगे तो फिर ये वाला मेथड जो होता है, जो हमने सेकंड बार देखा था, ये फेल हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए इसको सेकंड वाले मेथड से कभी करना मत, वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इक्वेशन मुश्किल दी हुई है तो। अब इसको पहले वाले मेथड से देखते हैं, py 5y² माइनस 7y प्लस 1। ठीक है, अब पहले वाले मेथड से देख लेते हैं। वी नो फंक्शन ऑफ y, क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है तो इस बार हम फंक्शन ऑफ y ले लेते हैं। तो ay² प्लस by प्लस c, तो हम इसे लिख कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर नाउ अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, माइनस b/a। तो यहाँ माइनस b क्या है, -7/a कितना है 5। तो यहाँ हमारा निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5। इसको हम 1 मान लेते हैं। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c क्या है यहाँ पे 1, a क्या है 5। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/5। इसको मान लेते हैं हम सेकंड। नाउ क्या करते हैं, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट दी
वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 7/5 एंड 1/5 इज इक्वल टू 7/5 इंटू 5/1। ये कट गया, आंसर आया 7। तो हम कह सकते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 7। पहले वाले मेथड से कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड वाले मेथड में तो फैक्टर निकल ही नहीं रहा था। तो जब भी हम इसको करेंगे, इस वाले सवाल में जब कोई पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ हो और हमें फाइंड अल्फा और बीटा में से कोई भी हमें किस तरह से बना के दे दिया हो, इसकी वैल्यू निकालो, तो हम फिर इस वाले मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एक दूसरे का नेगेटिव हो, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। फंक्शन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें, 4x का स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। अब करते हैं वी नो एफ एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 8k और c इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, ठीक, और वो होता है माइनस b माइनस 8k/4, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस k/4। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बीटा जो सेकंड है इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ देखो, ये इसमें लेकर के नेगेटिव, इसमें लिखता है 1 इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू द अदर। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक अल्फा हो तो दूसरा माइनस अल्फा, तो बीटा की जगह माइनस अल्फा हम पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ अल्फा और बीटा की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8k/4। तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8k/4। तो अल्फा अल्फा क्या हुआ 0, तो 8k/4 इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू क्या निकली 0। यह आंसर आ गया हमारा। If the sum of zeros of the quadratic polynomial इतना is equal to their product, find the value of k। अगर sum of the zeros of the is equal to the product, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है हमें कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा बीटा के बराबर होते हैं, if the sum of the zeros of quadratic polynomial is equal to their product। अगर सम क्या होते हैं, quadratic polynomial के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, ठीक है। नाउ एफ टी फंक्शन दिया हुआ है के टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ठीक है। वी नो हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ टी किसके क्या होता है, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ए कितना हो जाएगा के इक्वल, बी कितना हो जाएगा 2 के इक्वल, सी किसके होगा 3 के इक्वल, ठीक।
नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितने होते हैं, माइनस बी बाई ए। बी कितना है यहाँ पे, -2, बी है 2 और ए है के। अब यही देखो दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना दे रखा है, 3k। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 2 in given equation, in given अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा अब इसको पुट करते हैं, इसकी जगह आ जाएगा -2/k और इसकी जगह आ जाएगा 3k/k। अब ये k कैसे कटा, तो ये आ गया -2/k इज इक्वल टू 3 और ये यहाँ आ जाएगा तो k आ जाएगा -2/3। ये भी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान था। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।